Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा टूल डिस्कस करने वाले हैं और वो भी स्कैल्पिंग के लिए, जो कि जिसमें ना हमें किसी इंडिकेटर को यूज करने की ज़रूरत है, ना किसी मूविंग एवरेज की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये हमें, अगर हम कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट्स में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, हम इसको आइडेंटिफाई करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं और एक बड़े टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ना हमें बहुत सारे यहाँ कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं उनको इसमें याद रखने की ज़रूरत है, ना हमें कोई प्राइस एक्शंस को यहाँ पे देखना है, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई मूविंग एवरेजेस हमें देखना नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम एक ऐसा यूनिक एक आइडिया यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं और एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। और ये जो हम, जैसे कि हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो, या फिर बेसिकली अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, BTC है, ETH है, कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में। और ख़ासकर जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं और जो ऑप्शंस बायर होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही एक ऐसा यूजफुल एक टूल है जिसकी बेसिस पर वो एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में और एक अच्छा बिग टारगेट ले सकते हैं। अगर जो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के लिए अगर वो कोई स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये हम जो पैटर्न्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन चार्ट पर, क्योंकि देखते हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कैंडल्स चार्ट, डिफरेंट जो चार्ट पैटर्न्स है। तो उन्हीं में से हमने ये जो पैटर्न्स है वो हम डिस्कस करेंगे लाइन चार्ट पर। अब लाइन चार्ट पे हमें इसको देखना है, बट जब हम कोई ट्रेड लेंगे, एंटर लेंगे, तो वहाँ पे हम कैंडलस्टिक चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि हमें एक्चुअल में हमें किस प्राइस पर एंट्री करनी है। यानी कि यहाँ पे प्राइस का हमें आइडिया नहीं होगा, आइडिया का और एग्जैक्ट प्राइस का या स्टॉप लॉस है वो, उसके लिए हम कैंडल्स के चार्ट्स को में इसको देख सकते हैं। बट प्योरली जो हमारा ट्रेड होगा वो लाइन चार्ट के बेस पर ही होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे 2 पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, बुलिश और बेरिश, यानी कि जिसमें हमें बाई ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और सेल ट्रेड की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें यानी कि एक मिड में भी मिल सकती हैं, टॉप पे भी मिल सकती हैं, बॉटम में भी मिल सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम या तो हम टॉप से ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं या बॉटम से ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं, या फिर मार्केट में जब साइडवेज होती है तो हम कोई ब्रेकआउट देखते हैं कि हम कोई जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या ट्रायंगल्स के जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसके बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। बहुत सारे टेक्निकल के हम टूल्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई टूल यूज नहीं करना है, ना हम यहाँ पे कोई ऐसा टूल यूज करेंगे जिसमें हमें बहुत सारी स्टडी या एनालिसिस करना हो। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और अगर हम इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ से एक अच्छा स्कैल्पिंग प्रॉफिट यहाँ से निकाल पाएंगे, जो स्कैल्पिंग होती है। और एक बड़े ट्रेड के लिए, क्योंकि किसी भी ट्रेडर के लिए होता है कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो, मेरे को टारगेट्स मुझे बड़े मिल जाए। लेकिन अगर मैं स्मॉल टारगेट या स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना चाहूँ तो वो भी इस पैटर्न्स के बेस पे हम यहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एम और एन पैटर्न्स के बारे में। तो ये एम पैटर्न्स क्या होता है, एन पैटर्न्स क्या होता है, और इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, और हम इसको लाइन चार्ट पर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा एंट्री कहाँ से होगा, हम स्टॉप लॉसेस को कैसे सेट करेंगे, और हम टारगेट को ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सब हम आज यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आज की जो वीडियो है बिल्कुल एक अलग वीडियो रहेगी, जो हमारे जो बाकी के जो पैटर्न जो हम डिस्कस करें उनसे बिल्कुल अलग एक यूनिक हम आज एक वीडियो यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर BTC का चार्ट लगाया है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BTC का चार्ट यूज कर रहे हैं। तो ये BTC का चार्ट है और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लिया है 50 मिनट्स का। बाकी हम इसको 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स, यानी कि अगर क्योंकि हमें कोई बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम नहीं करना है तो इस पैटर्न्स को हम स्मॉल टाइम फ्रेम में ही हम यूज करेंगे। और स्मॉल टाइम फ्रेम हमारा क्या रहेगा, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आने वाली है। और अभी हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक स्मॉल टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में एक बिग टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 2 पैटर्न्स के बारे में। तो पहला हमारा पैटर्न क्या है, एम पैटर्न, यानी कि ये क्या है, इस तरह की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एम पैटर्न्स कहते हैं। तो इसी तरह की फॉर्मेशन हम लाइन चार्ट में सर्च करेंगे कि लाइन चार्ट में एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, और उसके बेसिस पर ही हम यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे, बाई का ट्रेड लेंगे। यानी कि जो एम पैटर्न होगा वो हमारा यहाँ पर एक सेल का सिग्नल देगा, यानी कि हमें एक बेरिश ट्रेड मिलेगा, यानी कि सेलिंग का ट्रेड जो मिलेगा वो हमें एम पैटर्न्स के बेस पर मिलेगा। तो देखते हैं कि ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और हमें इसको लाइन चार्ट पर किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। और इसके लिए बहुत आपको ऐसा नहीं है आपको टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मास्टर्स होंगे या बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप इसको, बहुत सिंपल है, कोई भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि क्या है, हमें यहाँ पे लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है। अब लाइन चार्ट में हमने देखा ये जैसे क्या है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में क्या है, ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन है। अब इस तरह का पैटर्न हमें, यानी कि एम पैटर्न कैसा है, जैसे यहाँ से क्या है, प्राइस अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, तो एम पैटर्न की एक फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें हमें करना क्या है कि इसमें हमें एंट्री कब लेनी है, यानी कि हमें अगर इसमें कोई बाई का ट्रेड या सेल का ट्रेड लेना है, तो क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न होगा, पहले हम समझ लें कि जो एम पैटर्न रहेगा वो एक बेरिश पैटर्न रहेगा और इसके बेस पे हम एक सेल का ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें एक सेल शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड लेनी है। अब जैसे ये कि एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, अब यहाँ पे हम कोई कैंडल्स की तो फॉर्मेशन नहीं जिसमें हम हाई को चेक कर रहे हैं कि उसका हाई क्या है, क्लोज क्या है, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ क्या देखना है, सिंपल, यानी कि लाइन चार्ट पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन को देखना है। अब ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, जैसे ये प्राइस अप गया, उसने ये एक हाई बनाया, ये क्या है, ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस डाउन आया, फिर ये लो बनाया, फिर से क्या बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया। अब उसने क्या किया, यहाँ से प्राइस जो रिवर्स हुआ था, यानी कि प्राइस अप जाके डाउन आने के बाद जो रिवर्स हुआ था, तो जब भी फिर दोबारा से जाने की, अब देखेंगे अगर ये लाइन, यानी कि ये जो लेवल है, यानी कि जहाँ से प्राइस क्या हुआ था अप जाने के बाद डाउन आने के जो रिवर्स हुआ था, अगर फिर से यहाँ से क्या होता है, प्राइस रिवर्स होता है, यानी कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेल का ट्रेड बनेंगे। यानी कि क्या बनेंगे, हमारा यहाँ पर एक सेल का ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो हमारा हाई है, क्या है, ये जो हाई है इसका क्या रखेंगे, हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, सिर्फ ये वाला, यानी कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे हमने सेलिंग की, अब यहाँ से देखते हैं कि प्राइस एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ। तो ऐसा हमें एक एम की फॉर्मेशन, तो ये क्या है, हमारी एक एम की फॉर्मेशन हमको देखने को मिली, उसके बेस पे हमने क्या लिया, एक सेल का ट्रेड लिया। फिर से देखते हैं कि क्या कोई फिर से कोई ऐसा कोई फॉर्मेशन मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दिया, फिर से हमें एक एम की फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से दिखाई दी। अब एम की फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, ये प्राइस अप गया, ये एक हाई बना, इसके बाद फिर ये डाउन आया,
डाउन आने के बाद ये फिर से अप गया और अप जाने के बाद फिर से डाउन आया और ये जो लेवल था यानी कि जहां से अप जाके डाउन आके फिर अप गया और ये जो लेवल था ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या किया हमने फिर से एक सेल का ट्रेड लिया। सेल क्या बनाया तो जो हाई बनेगा उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे इसमें क्या था हाई तो ये शेप ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल एम की शेप हो। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इस तरीके से नहीं, ये शेप कुछ इस तरीके से भी हो सकती है या फिर ये शेप किस तरह से हो सकती है, ये इस तरह से भी हो सकती है। यानी कि एम की फॉर्मेशन किसी भी तरीके से बन सकती है। यानी कि जैसे यहाँ पर एम की फॉर्मेशन थी, ये भी एक एम की फॉर्मेशन है। अब इसमें भी क्या हुआ, हमारा सेल की पोजीशन यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये जो हाई है, यानी कि इस हाई का क्या लगा दिया हमने, फिर से एक स्टॉप लगा और फिर से हमने देखा एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब इस तरीके के पैटर्न की फॉर्मेशन हम और भी देख सकते हैं और ऐसे बहुत से हमें एम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं और जिसके बेसिस पर हमें यहाँ पे सेल के ट्रेड मिले और छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें एक बिग टारगेट यहाँ पे हमें मिले। अब जैसे कि जो अगर हम क्रिप्टो में यानी कि अगर हम BTC में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं कि हमारा टारगेट बहुत छोटा है, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। बड़े टारगेट यानी कि प्रॉफिट राइड कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम एक फॉर्मेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेल के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, और स्कैल्पिंग करना चाहें तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। देखते हैं और यहाँ पे हमें कहाँ पे ऐसे एम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जिसके बेसिस पर हमें एक एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री हमें मिल रही है स्टॉप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, बड़े टारगेट यहाँ पे हमारे अचीव हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और हमें क्या है, देखो बहुत सारे एम पैटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब बहुत परफेक्ट रेट है, एक एम का पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, हम यहाँ पे दिखाई दे सकते और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं हमें। अब एक और हमें एम का पैटर्न है, ये फिर से हमें यहाँ पे एक एम का पैटर्न दिखाई दिया है, यहाँ पे हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिला, एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे और भी हम देख रहे हैं, एक और एम का पैटर्न हमें मिल गया यहाँ पर, और इसमें भी हमें ये एक एम का पैटर्न फिर से मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पे फिर से एक एंट्री हो गई और फिर से एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पैटर्न है, जैसा कि दोस्तों आपने देखा, इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल की इसमें हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई स्टडी करने की, कोई हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें हमें कोई इंडिकेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को इसमें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये डबल कैंडल सिंगल कैंडल है, ना पे हमें इसमें कोई प्रॉपर अप ट्रेंड को देखने की जरूरत है, ना कोई डाउन ट्रेंड को देखनी है, ना कोई साइड बेस है, ना इसमें हमें कोई सपोर्ट लगाने हैं, ना कोई रेजिस्टेंस लगाना है, ना कोई ट्रायंगल्स बनाने हैं, ना कोई हमें फ्लैग का पैटर्न बनाना है, ना कोई डबल टॉप, ना कोई ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल, हमें यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। एक सिंपल ऐसा टूल हमने देख लिया है यहाँ पे जिसके बेसिस पर हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं और एक ट्रेड भी ले सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक टूल जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, तो एक यूनिक स्टडी है, आप देखना, ये स्टडी को यूज करके देखना, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट
इसके बेस पे आपको आपका ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो जाएगा और आपको बहुत सारे जो पैटर्न्स हम यूज करते हैं उसकी बजाय अगर आप यूज करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग कितना ईजी हो चुकी है और आपने अपने लॉसेस को किस तरीके से मिनिमाइज करके आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया है। तो ये था आज का पैटर्न दोस्तों। थैंक यू।